Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharmen Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR NET exam. आज हम देखेंगे रियल एनालिसिस का लेक्चर 16। लेक्चर 15 हमने देखा है जिसमें हमने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के बारे में डिस्कशन किया है। एक्चुअली ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का लास्ट लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन देखे हैं। आज हम सीरीज शुरू करेंगे। लेक्चर 16 होगा और सीरीज का पहला लेक्चर होगा। अच्छा, कुछ लोगों का अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है सीक्वेंस को लेके, जैसे सीक्वेंस में कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसमें देखिए क्या है। जैसे एक हमारे पास कमेंट आया था कि जो हमारा रिजल्ट ये है कि लिमिट an इक्वल टू अगर यल है, अगर कोई हमारा सीक्वेंस an है जिसका लिमिट यल है, यल अगर हमारा सीक्वेंस यल है, सॉरी, कोई भी हमारा सीक्वेंस an है और अगर ये यल पे कन्वर्ट कर रहा है और कोई सीक्वेंस हमारा bn ऐसे डिफाइंड है, bn इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an बाई n। bn अगर हमारा कोई भी ऐसा सीक्वेंस है तो bn भी यल पे ही कन्वर्ट करेगा। अगर an हमारा कोई सीक्वेंस है और यल पे कन्वर्ट कर रहा है और bn हमारा कोई नया सीक्वेंस अगर ऐसे डिफाइंड है तो ये जो सीक्वेंस bn है वो भी क्या करेगा, लिमिट n टेस्ट bn इक्वल टू यल, यानी सीक्वेंस bn भी हमारे यल पे कन्वर्ट करेगी। लेकिन अगर सीक्वेंस हमारी bn यल पे कन्वर्ट कर रही है, ये तब है जब n हमारा कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सीक्वेंस हमारा bn हमारा ऐसे डिफाइंड है, लिमिट bn अगर हमारा यल है, तो ये नहीं इंप्लाई करता है कि सीक्वेंस an भी हमारा कन्वर्ज हो। मतलब अगर हमारा an कन्वर्जेंट तब ये कन्वर्जेंट होगा, लेकिन ये कन्वर्जेंट है तो ये हमारा कन्वर्जेंट हो an, ये जरूरी नहीं है। और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। अब एग्जांपल देखिए, an इक्वल टू अगर हम ले ले -1 की पावर n, तो यहां से bn क्या होगा, bn अगर हम कोई भी डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर n बाई n। यहां +1 -1 +1 -1 ऐसा कुछ होगा। अगर n हमारा यहाँ पे इवन होता है तो 1/n होगा bn, और n अगर हमारा आड होता है तो -1/n होगा। यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट bn हमारा 0 पे कन्वर्ज करेगा, जबकि n हमारा क्या है, इसका लिमिट ही एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअली इसके लिमिट पॉइंट है तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और यहां से जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। सिमिलर आप ये भी देखिए कि अगर हमारा कोई सीक्वेंस an है और लिमिट अगर पूछ देता है जैसे an बाई 1/m, ये हमारा सीक्वेंस है, इसका जो लिमिट होता है वो इक्वल होता है किसके, लिमिट an प्लस 1/an। अभी इक्वल कब होगा, जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब। अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये जरूरी नहीं है कि इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं सीक्वेंस में, जो कि प्रीवियस ईयर और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप ध्यान रखें। आज हम शुरू करेंगे सीरीज ऑफ रियल नंबर। एक्चुअली सीरीज क्या है, सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीरीज ऑफ रियल नंबर। अभी तक हमने देखा सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस हमारा कोई भी नेचुरल नंबर से रियल नंबर में अगर कोई हमारा फंक्शन है तो रियल सीक्वेंस होगा। अगर नेचुरल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई फंक्शन है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होगा। एंड सो ऑन, जो भी हम सीक्वेंस डिफाइन करना चाहें और नेचुरल नंबर से हम वहां के लिए मैप अगर डिफाइन कर डी के लिए, तो जो हमारा सीक्वेंस होगा वो डी पे निर्भर करेगा कि डी हमारा कौन सा सेट है। अब मान लीजिए कि हमारा an क्या है, ये सीक्वेंस है। हम चूज करते हैं कि an हमारा क्या है, सीक्वेंस है। तो अब हम सीक्वेंस की सभी लगभग आइडिया डिस्कशन कर लिया हमने। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, आइसोलेट है, डाइवर्जेंट है, और सब जितनी प्रॉपर्टी मोनोटोनिक की सब देखा है हमने। अब हम ये चाहते हैं कि इसके जो टर्म है उस टर्म को किसी ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाए। जो सीक्वेंस के टर्म आ रहे हैं, जैसे हमारा सीक्वेंस an है, अब इसके टर्म क्या क्या है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, एंड सो ऑन। ये तो इनफैक्ट तब चलता जाएगा इनफैक्ट। अब इसके जो टर्म है
अब इन टर्म को हम ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या किसी ऑपरेशन द्वारा ऑपरेट करना, वहां से हम देखना चाहते हैं कि ये क्या होता है उसकी बात करने से। तो अब क्या करते हैं हम, ये जो हमारा सीक्वेंस है an, अब जो सीक्वेंस के जो टर्म आ रहे हैं a1 a2 an, अगर हम इसको प्लस ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेट कराएं, दैट इज जो हमारा फंक्शन है या नेचुरल नंबर से रियल नंबर में अगर ये हमारा सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस के जो टर्म आ रहे हैं, जैसे अगर f ऑफ n1, f ऑफ n2 एंड सो ऑन, जो ये इमेज आ रहे हैं a1 a2 एंड सो ऑन। अब इस फंक्शन को अगर हम ऐड करते जाएं, जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन, दैट इज अगर हम सीक्वेंस के टर्म को ऐड करते जाएं तो अब हमको एक नया फीचर मिलेगा जिसको हम कहेंगे क्या, सीरीज ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस हमारा ये हो गया, इसके टर्म ये हो गए, तो अगर हम ये डिफाइन करते हैं a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an और प्लस 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 ऐसे चलता है। अब ये जो सम है यही क्या है, इसको हम सीरीज कहेंगे, सीरीज ऑफ रियल नंबर, दैट इज, और डिनोट करेंगे इसको n बराबर 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारा सीक्वेंस है। अभी n हमारा 1 से इन्फिनिटी तक चलता जाए, मतलब ये अंत नहीं होगा, तो ये हमारा इन्फिनिटी यहां लगा है और ये सीक्वेंस के टर्म को ऐड किया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, सीरीज ऑफ रियल नंबर। तो आप डिफिनेशन देखिए क्या है, डिफिनेशन इसका सीरीज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल इसका एक क्वेश्चन लगा रहता है, वो चाहे बीएचएम के एग्जाम हो, चाहे टाइपर का हो, चाहे सीएसआईआर हो, चाहे आईटी जैम हो, सीरीज से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहता है, हो जाता है अगर हम पढ़े हैं तो। लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इफ द टर्म a1 a2 एंड सो ऑन an ऑफ सीक्वेंस an आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन, देन इट बिकम अ सीरीज डिनोटेड एज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। दैट इज, डिफिनेशन लिखते हैं, लेट an बी एम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर if the term of sequence an are connected with plus sign, then it become a series of real number denoted as a। ये हमारा एक्चुअली सीरीज का डेफिनेशन है कि अगर हम सीक्वेंस कोई एन लेते हैं तो सीक्वेंस के टर्म को अगर हम प्लस के साथ कनेक्ट कर दें तो वो जो हमको मिलेगा वो सीरीज मिलेगा, सीरीज ऑफ रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है उसके जो टर्म है वो रियल नंबर के हैं, तो इसलिए हमारी ये रियल सीक्वेंस है और डिनोट करते हैं इसको हम ये से। अब अगर हमारा फाइनाइट सीक्वेंस है, दैट इज अगर हम सीक्वेंस के फाइनाइट टर्म को ऐड किए हैं तो उसको फाइनाइट सीरीज कहेंगे, और अगर हम सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म को ऐड किए हैं तो उसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। यहां से अगर हम टर्म को फाइनाइट टर्म ऐड करते हैं केवल तो उसको हम फाइनाइट सीरीज कहेंगे, और अगर इनफाइनाइट टर्म ऐड कर रहे हैं तो उसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। आप एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल अगर हम an कोई भी सीक्वेंस लें 1/n, तो हमारे जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, देखिए a1 इक्वल टू 1 होगा, a2 इक्वल टू 1/2 होगा एंड सो ऑन, ये सब टर्म होंगे इसके। हम इसके टर्म को ऐड किए क्या, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। तो अब तो ये क्या होगा, सीक्वेंस के टर्म का सम हो गया और ये क्या होगा, सीरीज होगा। इसको डिनोट करेंगे सीरीज 1/n, और ये हमारा क्या है, यहां कुछ नहीं लिखने का मतलब ये है n हमारा 1 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि जो टर्म होते हैं सीक्वेंस में वो इनफाइनाइट होते हैं, तो इसीलिए ये हमारा सीरीज भी क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज होगा। अब हम नया डेफिनेशन देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज n।
हमने सीरीज देख लिया, इस सीरीज क्या होता है रियल नंबर का। एक्चुअली अभी भी हम सीक्वेंस में ही हैं, अभी हम जो है सीरीज पढ़ेंगे। इसकी जो भी प्रॉपर्टी हम देखेंगे उसमें हम एक नया सीक्वेंस डिफाइन करेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज एन। और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइन करके और वहां से वो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की जो भी नेचर होगी वही करस्पॉन्डिंग सीरीज का नेचर होगा। तो नया डेफिनेशन देखिए, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। डेफिनेशन क्या है, लेट ए एन बी एन सीरीज, वो सॉरी सीक्वेंस, लेट ए एन बी एन सीक्वेंस। ए एन हमारा क्या है, कोई भी सीक्वेंस है। डिफाइंड S1 इक्वल टू A1, S2 इक्वल टू A1 प्लस A2, S3 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, Sn इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस 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 An। हमको An सीक्वेंस दिया हुआ है, हमने सॉरी ये सीरीज है यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज हम देख रहे हैं ना, ऑफ सीरीज। तो यहां लेट एन बी अ सीरीज, यहाँ पे लेट एन बी एन सीरीज। एन हमारा कोई भी सीरीज है, हमने डिफाइंड किया है S1 इक्वल टू A1, S2 इक्वल टू A1 प्लस A2, जो हमारा सीरीज है उसके 2 टर्म को ऐड कर दिया, S3 इक्वल टू 3 टर्म को ऐड किया एंड सो ऑन Sn। देन दिस सीक्वेंस Sn, अब देखिए ये हमारा Sn क्या है, सीक्वेंस है। S1 की टर्म हमारा A होगा, S2 जो टर्म होगा वो A1 प्लस A2 होगा एंड सो ऑन Sn जो टर्म होगा A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन n टर्मों का ऐड होगा। तो Sn हमारा क्या है, एक सीक्वेंस। देन द सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज An। ये जो नया सीक्वेंस हमने डिफाइंड किया है Sn, इस सीक्वेंस को हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज An, इस सीरीज An का इसको हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहते हैं। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे इसके नेचर के बारे में। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमने यहां से देख लिया कि किसी भी सीक्वेंस का पार्शियल सम क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा और वो ऐसे डिफाइन होगा। जैसे अगर एग्जांपल आप देखें तो अगर हमने मान ली सीरीज क्या लिया, An इक्वल टू -1 की पावर n। अब कोई भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस के आगे आप ऐसे लगा दी सिग्मा, तो वो हमारा सीरीज बन जाएगा। तो An हमारा कोई भी सीरीज है, मान लिया हमने ले लिया -1 की पावर n, तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा वो S1 क्या होगा, A1 होगा, A1 क्या होगा, -1 होगा, S2 क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा, अभी क्या होगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। S3 हमारा क्या हो जाएगा, ये फिर -1 होगा, S4 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड सो। तो ये हमारा जो है ये सीक्वेंस हमको मिलेगा -1 0 -1 0 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस हमारा नया सीक्वेंस है Sn, यही इस सीरीज का क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज An। ये हमारा पार्शियल सम हमने देखा, सीरीज के टर्म को ऐड कर दें, वहां से नया सीक्वेंस हम डिफाइन करेंगे, उसको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज An कहेंगे। अब ये सोचिए कोई ऐसा हमको सीरीज है, तो सीरीज का सम हमने देखा जो हमारे जो ये है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी An, ये क्या है, सीक्वेंस के टर्म को ऐड किया गया है, डेट इज A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन। मतलब सीक्वेंस के टर्म को हमने ऐड कर दिया तो वो हमारा एक सीरीज बन गया। अब ये सीरीज क्या है, ये एडिशन सम है, सम ऑफ सीरीज। तो अगर ये जो हम टर्म ऐड कर रहे हैं, अगर इसका सम हमको फाइनाइट मिल जाता है, कोई नंबर मिल जाता है, मतलब सीक्वेंस के टर्म को हमने ऐड किया, सीरीज बना,
तो आप ये समझिए कि सीरीज को अगर इस सीरीज का जो सम है अगर वो एग्जिस्ट करता है और वो फाइनाइट होता है तो हम ये कहेंगे कि सीरीज हमारा कन्वर्ज कर रही है। सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज का क्या था, एन हमारा कोई भी सीक्वेंस था तो सीक्वेंस के कन्वर्ज होने का मतलब यह है कि जब यन हमारा इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है तो जो सीक्वेंस के टर्म है फाइनाइट किसी यम के बाद सीक्वेंस के मतलब एम के बाद सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं वो यल की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो कहते थे कि सीक्वेंस हमारा एम यल पे कन्वर्ज कर रहा है। अब हमने सीक्वेंस से डिफाइन किया सीरीज, और अगर अब सीरीज का सम फाइनाइट एग्जिस्ट करता है तब हम कहते हैं कि सीरीज हमारा क्या है, कन्वर्ज कर रही है। और अगर हमारा सीरीज का सम इनफाइनाइट होता है तब कहेंगे कि सीरीज हमारा क्या है, डाइवर्जेंट है। और अगर सीरीज का सम कभी फाइनाइट और कभी इनफाइनाइट, अगर सीरीज का सम फाइनाइट में यल और माइनस यल दोनों के बीच वेरी कर रहा है, मतलब दो नंबर के बीच में अगर वो वेरी कर रहा है तब हम उसको कहेंगे क्या, ऑसिलेटिंग सीरीज। और अगर वो फाइनाइट नंबर के बीच में वेरी कर रहा है तो फाइनाइट ऑसिलेशन सीरीज, और अगर वो इनफाइनाइट नंबर के बीच में वेरी कर रहा है तो उसको इनफाइनाइट ऑसिलेशन सीरीज कहते हैं। तो डिफिनेशन देखते हैं, कन्वर्जेंट सीरीज का डिफिनेशन क्या है, देखिएगा। कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस वाला नहीं है। सीक्वेंस तो हमारा था कि सीक्वेंस कन्वर्ज करने का मतलब ये हो गया कि उसके फाइनाइट टर्म को छोड़ के बाकी इनफाइनाइट टर्म यल की तरफ एक्सटेंड करते हैं जब यन हमारा इनफाइनाइट की तरफ जाता है। लेकिन सीरीज कन्वर्ज का मतलब हो गया कि सीरीज का सम एग्जिस्ट कर रहा है और वो नंबर यल है। कन्वर्जेंट सीरीज क्या है, लेट एन बी एन सीरीज if sum of series an equal to 1 to infinity exist and equal to L, exist and equal to L, then we say series an is convergent and converging to L, converging to L। अगर सीरीज का सम हमारा फाइनाइट होता है और वो एग्जिस्ट करता है सिंगल नंबर यल, तब हम कहते हैं कि जो हमारा सीरीज है वो क्या है, यल पे कन्वर्ज करता है। अब देखिए ये तो हमारा कन्वर्जेंट सीरीज का डेफिनेशन है। एक्चुअली कुछ लोगों को क्या होता है कि सीरीज का कन्वर्जेंट का डिफिनेशन ही नहीं पता है कि वो कन्वर्जेंट सीरीज का डिफिनेशन क्या होता है। वो सब दिखा देंगे कि सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, ये सब पता है, लेकिन डिफिनेशन क्या है यही नहीं पता है। और एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डिफिनेशन रिलेटेड, जैसे सन 2016 या 17 के क्वेश्चन में देखिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये डिफिनेशन अगर आपको पता है तो कहा था लेट एम बी एन सीक्वेंस, बी एन सीक्वेंस, ये 2017 का क्वेश्चन देखिएगा 4.75 में पास का, बिल्कुल डिफिनेशन पे डिपेंड है। कैसे है, लेट एन बी एन सीक्वेंस सच दैट सम ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an इज 0, ये दे दिया था। देन सीरीज an इज सीरीज an, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यही पूछा था सीरीज an हमारा कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, 2 पे एंड सो ऑन 0 पे, कहां कन्वर्ज करेगा। अब देखिए कि डिफिनेशन हमारा पता है कि अगर सीरीज का सम एग्जिस्ट करता है और वो फाइनाइट होता है तो सीरीज हमारा हमेशा कन्वर्जेंट होगा और वो जो सम होगा उसी के इक्वल होगा। अब यहां बिल्कुल वही दे दिया डेफिनेशन, और यहां से पूछा कि बताइए सीरीज हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है, n इक्वल टू 1 की इंफिनिटी के लिए। यहां कुछ नहीं कहा कि यन हमारा इवन है कि यन हमारा आड है, ये सब कुछ नहीं कहा है।
बच्चों ने अपने आप से डिफिनेशन यहां लगा लिया कि अगर यह हमारा इवन होता है तब हो सकता है। जैसे हमने अभी जो सीरीज देखा था, एन हमारा क्या हो जाए, -1 की पावर एन हो जाए। अब एन हमारा ये है, तो देखिए जो हमारा सीरीज हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, वो -1 +1 +1 है, फिर +-1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो अगर हम सम लेते हैं n = 2 के लिए, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, n = 3 के लिए -1 आएगा, n = 4 के लिए 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहां पे अगर n हमारा इवन दिया होता है या n हमारा आड दिया होता तब हम इसको डिफाइन कर सकते थे, और यहां से हम इसको देखते कि अगर n हमारा इवन है तो सम हमारा 0 आ रहा है, तब हम नहीं कह सकते हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है। लेकिन ये n = 1 to infinity किसी भी जल के लिए कहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस का सम ही 0 है, उस सीरीज का सम ही 0 है। और जब इस सीरीज का सम 0 होगा तो ये सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगी, और कन्वर्ज किस पे करेगी, 0 पे कन्वर्ज करेगी। क्योंकि ये हमारा डिफिनेशन ये कन्वर्जेंट सीरीज का, बट ये डिफिनेशन हमको पता नहीं है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स का, और 70% स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो गया। 70% स्टूडेंट का ही जो है क्वेश्चन गलत हो गया। एक्चुअली यही नहीं पता था कन्वर्जेंट सीरीज का डिफिनेशन क्या है। तो ये हमारा क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज का डिफिनेशन है कि अगर उसका सम एग्जिस्ट करता है और वो फाइनाइट है तो सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट। बाद में हम कन्वर्जेंट सीरीज दिखाने का तमाम तरीका देखेंगे, उसमें केवल यही बताया गया है कि अगर सीरीज इस कंडीशन को होल्ड करती है तो उसका सम फाइनाइट होगा। क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन सम फाइनाइट होगा, कन्वर्जेंट सीरीज हो गया। नोट, इफ सम ऑफ सीरीज इज इनफाइनाइट, सीरीज का सम या तो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट होगा और कोई फिक्स वैल्यू होगी तब तो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होगा। अब इफ सम ऑफ द सीरीज इज इनफाइनाइट इंप्लाई सीरीज an इज डाइवर्जेंट। अगर सीरीज का सम हमारा इनफाइनाइट होता है तो सीरीज हमेशा क्या होगी, वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। एक्चुअली कभी कभी वो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में एक्सटेंड करता है। कभी कभी सीरीज का सम माइनस इनफाइनाइट होता है, कभी कभी इनफाइनाइट होता है, तो वो ऑसिलेट होता है माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में। इसको भी हम डाइवर्जेंट सीरीज ही कहते हैं, इसको भी हम डाइवर्जेंट सीरीज ही कहते हैं। तो अगर सम हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, तो हम क्या कहेंगे कि सीरीज हमारा क्या है, डाइवर्जेंट कहते हैं। फिर दूसरा नोट, इफ सम ऑफ सीरीज वैरी between two number say L1 and L2, then series AN is called oscillating series. और कुछ लोग इसको ऑसिलेटिंग फाइनाइट भी कहते हैं, लेकिन अगर ऑसिलेटिंग जो इनफाइनाइट वाला है उसको भी हम डाइवर्जेंट ही कहते हैं, क्योंकि हमारा है कि अगर उसका सम इनफाइनाइट होता है तो वो डाइवर्जेंट है। अब सम हमारा इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट ही है। लेकिन अगर उसका सम दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, L1 और L2, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था, an इक्वल टू अगर -1 की पावर n है, an इक्वल टू अगर हमारा सीरीज जो है -1 की पावर n है, तो ये क्या आ रहा था, सम ऑफ सीरीज ये 0 आ रहा, n हमारा इवन है, और -1 आ रहा है जब n हमारा क्या है, 8 है। तो जब n हमारा 8 है तो -1 आ रहा है, n हमारा इवन है तो 0 आ रहा है। इसका मतलब जो सीरीज का सम है वो -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो हम इसको फाइनाइट ऑसिलेटिंग सीरीज भी कहते हैं, या किसी भी बुक में इसको सिंपली ऑसिलेटिंग सीरीज ही कहा गया है। ये ऑसिलेट सीरीज है, ऑसिलेट कर रहा है 0 और -1 के बीच में। तो ये ऑसिलेटिंग सीरीज का हमारा डिफिनेशन है, अगर उसका सम दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है तो हम उसको ऑसिलेटिंग सीरीज कहते हैं।
अब यहां से देखिए, हमने अभी अभी डिफाइन किया था सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। उसका यूज कहां से है, उसका रिलेशन क्यों है, और उसको क्यों हमने डिफाइन किया था, यहां से आप देखिए। हमने अभी देखा कि अगर सीक्वेंस का सीरीज का सम अगर फाइनाइट नंबर होता है यल, और वो एग्जिस्ट करता है, तो सीरीज हमारा सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज करेगा उस पे जो उसकी सम होगी। हमने सीरीज हमारा क्या है, सीरीज हमारा एन है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइंड किया s1 इक्वल टू a1, s2 इक्वल टू a1 प्लस a2 एंड सो ऑन, sn इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a। अब ये हमारा क्या होगा, सीक्वेंस sn इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज a। इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an एग्जिस्ट, उस sn n टेंड्स टू sn एग्जिस्ट। अगर सीक्वेंस हमारा जो sn है उसका लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि जब n हमारा इनफाइनाइट तरफ जा रहा है तो सीक्वेंस का टर्म किसी फिक्स नंबर की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो अब सीक्वेंस में जो टर्म है वो फिक्स नंबर की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब जो इस सीरीज, ये जो सीक्वेंस है, यानी ये जो सम है, वो किसी फाइनाइट नंबर की तरफ टेंड हो रहा है और उसकी तरफ जो इसका लिमिट है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रहा है यल पे, तो ये जो हमारा करस्पॉन्डिंग सीरीज है, वो सीरीज भी, उसका सीरीज का जो सम होगा वो फाइनाइट होगा और वो यल के इक्वल होगा। क्योंकि यल हमारा जब इनफाइनाइट टेंड करेगा तो ये सम ये इनफाइनाइट टर्म का सम होगा, और ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कहां, इन्फिनिटी पे, तो इसका सम भी इन्फिनिटी पे क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा, उसके लिमिट के इक्वल होगा। तो जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो उस समय हमारा सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा, और जब हमारा सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी उस समय हमारा सीरीज भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो यहां से रिलेशन देखिए, अभी भी हम सीक्वेंस में, ये इसका मतलब जैसे अगर हमको किसी सीरीज का चेक करना है सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है, हम सीरीज का पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, और सीक्वेंस हमने पढ़ के आया कि सीक्वेंस कब कन्वर्ज होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो हो, इंक्रीजिंग और बाउंडेड एबव हो, एंड सो जो भी हमने रिजल्ट देखा है वहां से हम सीक्वेंस को दिखाते हैं वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है। फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी वो वही सीक्वेंस का, जो भी सीक्वेंस का फीचर होगा वही सीरीज का फीचर होगा। तो यहां से देखिए कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का सीरीज उस सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट करेगा। तो यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहां से आप लिखिए इसको, और यहां से फिर हम जो है सीक्वेंस में ही चले जाएंगे। नोट है हमारा, नोट इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, लेट an be an sequence, be an sequence of sequence, ये कोई भी सीक्वेंस है, रियल कॉम्प्लेक्स कोई भी है, एंड ये सॉरी सीरीज है ना, ये लेट an be an सीरीज, लेट sn इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज an। देन क्या हमारा सीरीज उस सीरीज an इज कन्वर्जेंट if and only if limit n tends to infinity sn exists, that is sequence sn is convergent। अगर हमारा सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, और वो अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी हमारी कन्वर्जेंट होगी। अब हमको सीरीज के बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं,
अब केवल हमको पता क्या है सीक्वेंस के नेचर के बारे में, सीक्वेंस की कोई प्रॉपर्टी हो तो हमको पता है सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा। तो हमको अभी करना क्या है कि अगर हमको कोई भी सीरीज मिल जाए और ये चेक करना हो कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइन करें, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को हम दिखा दें कि वो कन्वर्जेंट है, तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। और अगर वो डाइवर्जेंट है तो सीरीज में हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। आप यहां से देखिए एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछते बताइए सीक्वेंस हमारा -1 फॉर n सीरीज an इज कन्वर्जेंट और नॉट। ये सीरीज हमको पूछ दे कि ये सीरीज बताइए कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो अब ये सीरीज हमको चेक करना है कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉरी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइन करेंगे, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट होता है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर वो डाइवर्जेंट होता है तो डाइवर्जेंट होगी। जो भी वो उसका नेचर होगा वही इसका भी नेचर होगा। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हम डिफाइन करते हैं, डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ partial sum of an as Sn। ये क्या होगा, Sn इक्वल टू -1 जब n हमारा आड होगा और 0 जब n हमारा क्या होगा, इवन। तो अब यहां से देखिए ये जो हमारा सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट तभी होता जब उसका लिमिट इंक्रीज करता है और वो फाइनाइट नंबर होता है। इसका लिमिट पॉइंट -1 है और 0 है, दो करस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस मिल जाएंगे जो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, तो ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट नहीं, आइसोलेटेड सीक्वेंस है ये। इसीलिए ये जो हमारी सीरीज है ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, ये कन्वर्जेंट नहीं है, ऑसिलेट है और फाइनाइट ऑसिलेट है। -1 और 0 के बीच में ये जो हमारा सीरीज है वो ऑसिलेशन है उसका, ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहां से अगर आपको कोई भी सीरीज दे चेक करने के लिए बताइए कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो आप करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड आउट करिए, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आप डिफाइन करिए कि वो कन्वर्जेंट है। आप एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम ये देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे पूछ दे बताइए सीरीज 1/n, अब यही पूछ दे बताइए ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो अभी तो आप कहेंगे भाई पी टेस्ट आपको पता है, ये सब अब कुछ तो पढ़ के आए हैं आप, तो आपको पता होगा कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है। लेकिन एक्चुअली हम देखें कैसे यहां से, तो आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइन करेंगे सेम, तो क्या होगा हमारा a1 प्लस a2 प्लस 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 an, ये क्या होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस प्लस 1/n, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। ये सीक्वेंस आपको पता है कि ये सीक्वेंस हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारी अनबाउंडेड है, तो इसलिए ये सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट है, तो करस्पॉन्डिंग सीरीज जो हमारी होगी वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है। तो हमने आज सीरीज ऑफ रियल नंबर की बेसिक थ्योरी देखी कि सीरीज क्या होता है, सीरीज को कन्वर्जेंट कब कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ रिलेटेड एग्जांपल देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सम ऑफ द सीरीज, सीरीज का क्या है, सम क्या होगा, सम ऑफ द सीरीज, सीरीज का हम सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई सीरीज देखे उसका सम पूछ देता है कि बताइए इसका सम क्या होगा। तो सम ऑफ द सीरीज हम देखेंगे, जिसमें तीन तरीके से हम सम देखेंगे। एक तो हमारा जनरल आइडिया होगा, फिर एक दो और हमारे नियम होते हैं सम ऑफ द सीरीज निकालने के लिए, और हर साल एक ना एक क्वेश्चन जो है सम से लगा रहता है सीरीज का सम निकालने के लिए, वो चाहे बीएचएम क्वेश्चन हो, चाहे सीएसआईआर नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे कहीं भी हो, आप देखे होंगे सम का हमेशा लगा रहता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सम को प्रयास करेंगे कि सम को पूरी तरह से देख लिया जाए, ताकि एग्जाम में सम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है जहां सीरीज का सम निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सके, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।
तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक खत्म होता है। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, बेहतरीन लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें।